नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय एक परिचर्चा में भाग लेंगे और परिचर्चा है पंचायती राज संस्थाओं में सरकार द्वारा लाई जा रही पारदर्शिता। तो आज हमारी परिचर्चा में शामिल हुए हैं अनिल गोदारा जी, जो कि अभी जो हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सरपंच उम्मीदवार थे कैमरी गाँव में। और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदारा साहब। राम राम भाई रण सिंह, सभी साथियों को राम राम, सभी ग्रामवासियों को राम राम। और आपके माध्यम से नव वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई में मैं सभी ग्रामवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोदारा साहब, चुनाव के बाद, चुनाव तक तो बहुत सारी गतिविधियों में भागम भाग रहे, लेकिन चुनाव के बाद एकदम से जो आप दिखाई नहीं दे रहे, इसका कारण क्या है? ना दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन खेत में दे रहे हैं। थोड़ा सा भी खेती बाड़ी का समय है, इस वजह से कुछ ठंड का मौसम है और कोई कारण नहीं दिखाई देने वाली बात तो नहीं है। रण सिंह भाई यहीं रहते हैं। चलो परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और अनिल गोदारा जी के बारे में बता दें, पंचायत चुनाव के उम्मीदवार तो थे ही सरपंच पद के, इसके अलावा बीजेपी सरकार से, बीजेपी पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इनको इस परिचर्चा में शामिल किया कि हरियाणा सरकार जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाना चाहती है, ई टेंडरिंग लाना चाहती है, और कुछ जो सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उन पे कुछ बंदिशें, कुछ लिमिटेशन भी लगा दिए। तो इसको लेकर तमाम परिचर्चा करेंगे। तो गोदारा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, जो पंचायती राज संस्थाओं में जो बदलाव लाया गया है, इसके पक्ष में या विपक्ष में आप? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर देशभक्त और एक ईमानदार राजनेता के तौर पर आज राजनीति में है। और इन्हीं की बदौलत ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी बदलाव हो रहे हैं। और इन बदलावों से किसी की भी ताकत अगर बात करें, जैसे अगर ग्राम पंचायतों की ताकत भी का अगर काम करें, तो बढ़ाई जा रही हैं ताकतें या बंदिशें कहीं नहीं लगाई जा रही। निश्चित तौर पर ये जो दोनों शख्सियत हैं, ये देश के लिए बनी है और इनका कण कण, इनका पल पल, इनका क्षण क्षण, इनका मतलब लहू का बूंद बूंद सब देश के लिए है। और सब केवल देश हित में ये लोग काम करते हैं। जो पारदर्शिता लाई गई है पंचायती राज संस्थाओं में, ये कहा कि ई टेंडरिंग से कार्य होंगे आगामी पंचायतों के। पहले तो पंचायती राज संस्थाओं को जो चुनाव है वो देरी से हो पाए, वो कारण चाहे कुछ भी रहे। उसके बाद में जब पंचायती राज चुनाव हुए, जिन उम्मीदों को लेकर के सरपंच, जनप्रतिनिधि चुनाव में उतरे, उन उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वो चाहते थे कि उन जो स्वायत्तता है, जो काम करने की जो पावर है, वो उनको रहनी चाहिए थी, जो कि अब ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदारों के पास जाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैं किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कहीं भी स्वायत्तता या कहीं भी किसी के अधिकारों को इसमें कहीं भी रुकावटें नहीं है। अधिकार तो पंचायतों के, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, कि बढ़ाए गए हैं। और काफ़ी जो विकास की राशि है उसमें भी आप लगातार देखेंगे, पिछली सरकार से और इस सरकार में करोड़ों रुपए ज़्यादा बढ़ कर के हर पंचायत को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ आप ई वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ई टेंडरिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ई होने से तो लाभ हुआ है। जब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, जब वो इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट मशीन के माध्यम से दिया जाने लगा, तो सरकार को उसमें राशन की बचत भी हुई, हर गरीब को राशन मिला, जो कि पहले 20% को भी नहीं मिलता था। अब हर महीने उसको पूरा राशन मिल रहा है। ये ई की वजह से है। ई की वजह से ही जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं या जो विकलांग पेंशन ले रहे हैं, वो पहले लोगों के हाथों से बटा करती, तो उसमें आधी भी बटती नहीं थी और मतलब पैसा सरकार का ज़्यादा लग रहा था। मरे हुए लोगों की भी जो है ना, पंचायतों ने, सरपंचों ने पेंशन खाई, ऐसे काफ़ी शिकायतें आई हैं। अब ई के माध्यम से सीधा उनके खाते में आ रहा है। मतलब आपका जो सीधा सा जो इशारा है वो ट्रिपल पीपी पे है, परिवार पहचान पत्र की तरफ है।
हाँ देखो, ई का मतलब है ऑनलाइन। आज आप बीपीएल राशन कार्ड गरीबों के बने हैं। पहले बीपीएल कौन बनाता था? पहले बीपीएल यही लोग बनाते थे। इन्हीं लोगों के माध्यम से सरकार पूछती थी कि गरीब कौन है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों की राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप रहता था या जिन लोगों के पास मतलब जुगाड़ था ना, उन्हीं लोगों के बीपीएल बना करते। आज अब बीपीएल की लिस्ट आई, आप देखोगे इसमें हो सकता है इसमें 10% कहीं कोई कमियां, कुछ लोग रह भी गए हों गरीब असल में हो सकता है उनकी जो ना पारदर्शिता कहीं कमी रह गई हो, बट 90% मैं कहूँगा कि उन्हीं लोगों के बने हैं जिनको ज़रूरत है और जो गरीब है। तो ई आने से लाभ हुआ है। ई आने से मैंने जैसे पहले बताया, मनरेगा का ई होने से मनरेगा के मजदूर के खाते में सीधा राशि जा रही है। नहीं तो पहले जो है ना लोगों के हाथों से जाया करती, खराब थी। अगर लोग ईमानदार होते तो ई की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर राशन डिपो ईमानदार होता, और एक राशन डिपो वाला बेचारा डिपो होल्डर कुछ नहीं, लेकिन जो अधिकारी, जो कर्मचारियों का ई होने से ई ट्रांसफ़र हुई। नहीं तो टीचर्स की ट्रांसफ़र नहीं थी। जो बेचारा सीधा साधा टीचर था उसकी तो 100 किलोमीटर ट्रांसफ़र रहती थी। अब ई हुआ तो ई होने से जो बेचारा काफ़ी समय से नज़दीक नहीं था, दूर जाना पड़ता था, वो नज़दीक आ गया। और जिनकी सिफारिश होती थी, जो पैसे दे के करवाया करते, वो लोग जो है दूर जा रहे हैं, उनकी बदलियाँ हो रही हैं। तो व्यवहारिकता आई है। तो गुदारा साहब, जो अभी ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है, जो ई टेंडरिंग होगी, सरकार के जो चाहने वाले चाहते ठेकेदार ही इसमें टेंडर करेंगे और उनको ही टेंडर मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है पारदर्शिता में। देखिए, ई टेंडरिंग का मतलब रण सिंह जी ऐसा है, अगर कोई बेशक गुड़गांव में किसी पंचायत का टेंडर ई के माध्यम से लगेगा तो बेशक सिरसा वाला कोई भी ठेकेदार उसको भर के वहाँ जाके काम कर सकता है। ई का मतलब है चौक में ठेका देना, उसमें कोई कहीं भी किसी मिली भगत या किसी चाहने वाले को नहीं दी जा सकती। हाँ, ये ज़रूर है। देखो, अब अगर कोई आदमी यूँ कहता है कि ठेकेदार ठेकेदार ठेकेदार, ये शोर गलत है। क्या पीछे सरपंच रहे जो पंचायत रही, क्या उन्होंने खुद काम किया है? उन्होंने भी तो ठेके दिए हैं। वो ठेके मन मर्जी से दिए जाते थे। उस ठेके में कौन होता था? जेई, पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच और ठेकेदार। ये 4 लोग मिलके जैसा कागज़ तैयार कर दिया, बेशक वो काम ज़मीन पे हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, इन 4 लोगों की मिली भगती होती थी। अब तो चौक में पूरे गांव के सामने, पूरे देश के सामने ई टेंडरिंग होगी तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बढ़ेगी। ठेकेदार की जो ई टेंडर के माध्यम से लेगा वो सोच समझ के लेगा। तो आपका जो सीधा सी बात है कि जनप्रतिनिधियों पे सरकार का विश्वास कम है, ताकि ठेकेदारों पे ई टेंडर पे तो ज़्यादा है विश्वास और जनप्रतिनिधि जो हैं चुन के आए हैं उन पे कम है। नहीं, ठेकेदार तो जो अगर जनप्रतिनिधि ठेका देता है तो भी ठेकेदार है, वो ऑनलाइन ठेका लेता है तो भी ठेकेदार है। ठेकेदार तो बेचारा सबसे पीड़ित इसमें ठेकेदार है, क्योंकि ना तो ठेकेदार के ऊपर ये इतने इस तरह के कमीशन खोर हैं, ये भेड़िए हैं, उसकी तो बेचारा खून नहीं, उसकी तो खाल भी निचोड़ लेते हैं। और अगर ये कुछ माध्यम अच्छा बनेगा, देखो ताकत बड़ी है पंचायत की। आज जब पंचायत ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर करेगी तो उनको तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है, चौक में अपना सभा करके काम निश्चित करे और जो संबंधित टेक्निकल विभाग है जिसको हमने चेक काट के देना है पंचायत के माध्यम से, क्योंकि पैसा तो ग्राम पंचायत ही देगी, जनप्रतिनिधि देंगे किसको? एक्शन साहब को। और जनप्रतिनिधि हमेशा बड़ा हुआ है, आज भी बड़ा बनाया है सरकार ने। वो जब चेक काट के एक्शन को देगा तो निश्चित तौर पर उसको चौक में बुला के जवाबदेही तय करके देगा। देखो, हम लोग माल की चेक करेंगे, कोई भी ठेकेदार ठेका ले तो सोच के लेना, और कोई भी ठेकेदार से जब अगर अधिकारी कमीशन मांगे उस काम में से जो काम होना है तो उन अधिकारियों से कहना जवाबदेही ये होती है। देखो, ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो इस ब्यूरोक्रेसी में दखलंदाजी करता है। ब्यूरोक्रेट्स मन मर्जी ना करे, ब्यूरोक्रेट्स अपने मतलब जो है ना अपनी कलम का दुरुपयोग ना करें। इसलिए प्रशासनिक अमले में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत चुनाव होकर के घुसते हैं।
उनका मतलब यही है कि कोई भी, अब अगर अब किसी अधिकारी को हम चेक काट के देंगे अपने हाथ से, और अगर 10 लोगों के बीच में या ग्राम पंचायत के पूरे मेंबरों की कमेटी बुला करके प्रस्ताव के समय उसको बुलाए, देख भाई ये काम करना है और उसमें बिल्कुल 1% दलाली तेरे को नहीं मिलेगी क्योंकि मैं नहीं ले रहा, पंचायत नहीं ले रही, तो काम अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बढ़ेगी, कमेटियों की इज्जत होगी, लोगों की, ग्राम पंचायत की तो इसमें इज्जत बढ़ी है। कहाँ वो चेक काट करके जो देते थे किसी ने उसको मिस्त्री को, कोई ठेकेदार को, वहाँ आप अधिकारियों को देंगे तो जो आपने तमाम बातों पे परिचर्चा करी, एक हल्ला बोला जा रहा है सरकार के ऊपर, जनप्रतिनिधि जो सरपंच है उन्होंने अपनी समितियां बना ली है, कमेटियां बना ली और वो सरकार के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं इस मामले में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, संगठन से जुड़ा है, या जिस कार्यकर्ता को वहाँ के गांव ने चाव से बनाया है और जिस चाव कार्यकर्ता के मन है, भाव है कि हमें देश हित में और गांव के हित में काम करना है, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। जिनको ये लगता है, जैसे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, हमने तो इतने पैसे खर्च कर दिए, चुनाव में खर्च कर दिए, तो पैसे पूरे करने का अधिकार गांव ने नहीं दिया उनको। जब वो वोट मांगता है, बेशक वो ग्राम पंचायत का सरपंच हो, मेंबर हो, एमपी हो, एमएलए हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वो जब वोट की अपील करता है तो यही कहता है कि मैं ईमानदारी से, पैसा तो जनता का है रण सिंह भाई, किसी के बाप का तो नहीं है पैसा, ये तो जनता का पैसा है। और जब हम चुनाव में जाते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चुनाव में, यही कहते हैं भी ईमानदारी से आपके पैसे का प्रयोग करेंगे। तो जो सरपंच, जो पंचायतें अच्छे लोग हैं, वो लोग इस बात का कहीं विरोध नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, हो सकता है वो विपक्ष के लोग हों, या हो सकता है भी उनको यूँ लगता हो कि तुम्हें जो अधिकार दिया है जनता ने भ्रष्टाचार करने का, तो वो अपना गलत मान रहे उसको, वो अधिकार नहीं दिया, वो काम करने का अधिकार दिया, जनता ने उनको सम्मानित पद दिए हैं और उनको काम करना चाहिए, कहीं भी इसमें दिक्कत थोड़ी है कोई। तो आप का मतलब सीधा सा है कि ई टेंडरिंग और जो बंदिशें सरपंचों के ऊपर लगाई गई है, लिमिटेशन बनाई गई है, वो जायज़ है। अगर आपकी बातचीत हम नवनिर्वाचित सरपंचों से करवाएं, बहस कराएं इसके ऊपर, तो आप तैयार हैं? नहीं, इसमें बहस की तो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सरपंच के बेचारे किसी का समझ में नहीं आ रहा तो बेशक रण सिंह भाई मेरे को कहीं बुला लियो, मैं उसको समझाऊंगा। अगर अधिकार कम या ज़्यादा करने की बात करें तो पंचायत मेंबर भी तो चुनाव नुमाइंदा है। अगर ठेकेदारी करने का अधिकार, खुद काम करने का अधिकार या ठेका देने का अधिकार अगर सरपंच को होना चाहिए तो फिर मेंबर्स को भी होना चाहिए। फिर तो अधिकार जो, अगर मंत्री, मुख्यमंत्री जी बैठे, फिर ऑनलाइन टेंडर सड़कों के, गलियों के, नहरों के, खालों के क्यों? फिर तो सारे टेंडर जो है अपने प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से देना शुरू कर देंगे। वैसे देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में अकेला सरपंच टेंडर नहीं देता, अकेला सरपंच काम नहीं करवाता। जो एक कोरम पूरा करते हैं, पहले लिखित में करते हैं, बना करके फिर ही सरपंचों के, पंच के साइन होके उठते हैं काम। रण सिंह भाई, आप सच बताता हूँ आपको। देखो, मैं क्योंकि मेरे से क्यों मरवाओ, मैंने वैसे तो सच का मतलब ये है, कागजों में सरपंच काम करता है। कोई भी गली बनाई उसमें यूँ लिखा जाता है भी सरपंच ने काम किया या ग्राम पंचायत ने काम किया, पर करता तो ठेकेदार ही है, लेकिन कागजों में कहीं ठेकेदार का नाम नहीं होता। या तो उसका उल्टा होता, अगर पंचायत उसको सार्वजनिक तौर पर ठेका देती, ठेका मीन्स 4 लोगों से कोटेशन लेकर के जो ठीक पैसे में काम करे उसको ठेका देती। अगर कागजों में ठेकेदार बनाए होते तो आज कोई भी सरपंच रो नहीं रहा होता। लेकिन सब झूठे हैं, कागज झूठे हैं और ठेकेदार ही काम करता है। लेकिन ठेकेदार को अब बेचारे को आज़ादी मिलेगी थोड़ी सी। अरे ठेकेदार की मदद करो आप, जिसने ऑनलाइन ठेका ले लिया उसके साथ ग्राम पंचायत या वहाँ का मेंबरों की कमेटी बनाओ, उसके साथ खड़ा कर दो भी देख भाई, तेरे को अगर कोई अधिकारी अच्छा माल लगा, तेरा अधिकारी अगर कोई पास नहीं करता तो हम तेरे साथ खड़े हैं। ये दायित्व तो बनता है ग्राम पंचायत का। इसकी क्या गारंटी है कि अधिकारी काम होने के बाद में ठेकेदार से घूस नहीं लेगा या कमीशन नहीं लेगा? इसी की रखवाली के लिए तो हम जनप्रतिनिधि हैं। यही तो हमारा असली दायित्व है कि हम लोग इन लोगों के बीच में माध्यम का काम करें। अगर किसी ठेकेदार ने अच्छा काम किया और उसका अगर मंजूर सिर्फ रिश्वत के लिए अधिकारी नहीं करा, उसके साथ खड़ा हो। लेकिन आप अधिकारियों की भाषा अगर बोलने लग गए
कि ऑनलाइन ठेका ना हो, क्योंकि वहाँ पे अधिकारियों को दिक्कत होती है। अरे गांव का पैसा बाहर से आया कोई सेक्रेटरी अगर भ्रष्टाचार करके लेके जाता है तो हमारे लिए शर्म की बात है। कोई जेल लेके जाता है, शर्म की बात है। कोई अगर जो इसमें और कौन होते हैं अपना आधिकारिक तौर बीडीओ साहब, कोई कह देते भी बीडीओ ने ले लिए, अगर वो लोग बाहर अपना भ्रष्टाचार से पैसा लेके जाते हैं, उसी की रखवाली के लिए तो हमारी ग्राम पंचायत है। गोदारा साहब, आपका जो फैक्ट है सही है, गलत है, वो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और एक बहस इस मैटर पे ई टेंडरिंग और जो पंचायतों पे बंदिशें लगाई गई है, लिमिटेशन में बनाई गई है, उस बहस को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी परिचर्चा के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो गोदारा साहब, पंचायतों पे तो ई टेंडरिंग लगा दी है, पारदर्शिता ला, सरकार कह रही है कि पारदर्शिता लाएंगे, तो जो एमपी और एमएलए बनते हैं, जो कार्य करवाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पारदर्शिता कब लेकर के आ रहे हैं? ठीक है रण सिंह भाई, कुछ सरपंच या कुछ लोग अपने आप को पीड़ित मान करके हो सकता है कह रहे हैं भाई सरकारें भी भ्रष्ट होती है, एमएलए भी भ्रष्ट है, मंत्री भी भ्रष्ट। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी उसी श्रेणी में आना चाहते हो? अगर वो लोग भ्रष्टाचार करें तो क्या हम भी भ्रष्टाचार करें? अरे जब नई मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, नए लोगों को गाँव ने मौका दिया है, बुजुर्ग लोग पंचायतों में कम चुन करके आए हैं, नए युवा को मौका दिया है ताकि इस सिस्टम में इस सारे प्रशासनिक तंत्र को सुधार करें। अब नए लोग जो आईएएस आईपीएस बन के आ रहे हैं, नए जो अच्छे लोग, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, वो लोग काफ़ी कम भ्रष्टाचार करने का काम किया उन्होंने। और जो पुराने जो जमे हुए हैं उनके ऊपर आरोप थे, प्रत्यारोप थे, तभी तो जनता ने उनको फेंक दिया। नए लोगों को क्यों जिता रही जनता? तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम उनको आरोपित कर लें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। बात यह है कि हमें इस सिस्टम में सुधार करना है, और ये सुधार माननीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी चाह रहे हैं। तो उनकी चाहत के अनुरूप, और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप पंचायती राज को, पुराने समय को, राज को उठा के देख लो रण सिंह भाई, कहीं भी पाबंदियाँ बढ़ाई नहीं है, बल्कि विकास का पैसा और गांव की पंचायत की ताकत बढ़ाई है। अगर एक भी ताकत, हुड्डा साहब ने भी एक बार कोशिश करी थी ये ई टेंडरिंग, और करवाए भी थे आप। चलो और का तो मेरे को नहीं पता। गांव कैमरी में सरपंच के होते हुए संपत सिंह जी जब विधायक थे तो 2-3 काम तो ई टेंडरिंग से हुए हैं। और जब ये था मनोहर लाल जी का 35-37 लाख रुपए आए, सांगवान चौक से गलियां बनी देवा वाले रास्ते तक, तो ई टेंडरिंग से काम हुए। और ई टेंडरिंग से हुए काम और पंचायत के हुए काम में आप पाओगे, मेरा तजुर्बा ये कहता है भी 21 होता है ई टेंडरिंग वाला काम। तो ये हल्ला क्यों फिर? हल्ला मैं बता रहा हूँ ना, थोड़े लोग कर रहे हैं। जिन लोगों का अपने गांव के प्रति प्रेम कम है, गांव के विकास के प्रति प्रेम कम है, और विपक्ष के जो कुछ लोग सरपंच चुन करके आए हैं, या हो सकता है उनको यूँ लगता हो भी उन्होंने ज़्यादा पैसा पंचायत के चुनाव में खर्च कर दिया, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, वही लोग हल्ला कर रहे हैं। बाकी तो 7,000 सरपंच है, लगभग 6,000 कुछ 6200-6300, तो बाकी तो वो हल्ला नहीं कर रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं तो है। दोस्तों, ये बहस थी, ये एक परिचर्चा थी, इसके ऊपर बहस भी करेंगे और लोगों को भी इस परिचर्चा में सम्मिलित करेंगे और जानेंगे उनका व्यूज़ क्या है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।